उस प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। सूर्यपाक सूत्र के अंदर प्रभु महावीर स्वामी के सामने गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, ये सुबाहु कुमार जो है इतना सुंदर रूपवान, मन को मोहित करने वाला, मन भावन है, मन को आकर्षित करने वाला है, तो ये किस पुण्य से, क्या इसने पूर्व जन्म के अंदर कौन सा धर्म करने की है, कौन सा दान दिया है, कौन सा जप तप किया है कि जिसके कारण इनको मनुष्य संबंधी सारे सुख भोगों की सामग्रियां प्राप्त हुई है बिना मांगे। बिन मांग्या मोती मिले, मांग्या मिले न भीख। पुण्यवानी होती तो बिना मांगे हुए जो है मोतियों के थाल भर करके सामने आ जाते हैं, और पुण्यवानी नहीं होती है तो भीख मांगने पर भी मिलती नहीं है, पूरा खाना नहीं मिलता है, अधूरा पेट भरता, आधा पेट भरता है। तो ये सब पुण्यवानी का खेल है। तो प्रभु महावीर कह रहे थे कि हे गौतम, हस्तिनापुर नगर के अंदर जो है जो सुमुख गाथापति था, जिसके विषय में कल आपको बता रहा था कि वह बहुत ही पुण्यशाली था, संपत्तिशाली था, वैभवशाली था, धर्मिष्ठ था, उदार हृदय वाला था, कंजूसी प्रवृत्ति वाला नहीं। कई लोग कंजूस भी होते हैं, कई लोग मक्खी चूस भी होते हैं। मक्खी चूस किसको कहते हैं? घी तेल दूध में जो है वो मक्खी अगर गिर जाती है तो इतना घी भी वो छोड़ते नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्या जूते के ऊपर जो है उसको मसल देंगे मक्खी को कि भाई ये इतना घी भी बेकार नहीं जाना है ना। उसको कहते हैं मक्खी चूसना। मक्खी का भी जो है चूस लेते हैं, मक्खी को भी नहीं छोड़ते। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति वाले भी होते हैं, महाकंजूस भी होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सुमुख गाथापति जो था बहुत ही उदार हृदय वाला था, सधर्म की सेवा भक्ति करने वाला, संतों की सेवा शुश्रूषा करने वाला। तो वैसा वो व्यापारी था। तो एक बार उस समय उस काल के अंदर जातिवंत स्थिवर संत, कल मैंने बताया था आपको, 3 प्रकार के स्थिवर होते हैं, वय स्थिवर, ज्ञान स्थिवर और दीक्षा स्थिवर। जिसकी 60 साल की उम्र हो जाती है वो वय स्थिवर हो जाता है, और जिसकी 20 साल की दीक्षा पर्याय हो जाती है वह संयमी स्थिर हो जाता है, और जो अमुक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह शुद्ध स्थिवर कहलाता है। तो इस प्रकार जो है वह आर्य शुद्ध धर्मघोष आचार्य मुनिराज वे जो है तीनों प्रकार से स्थिवर संत थे, और उनके 500 शिष्य थे। उन 500 शिष्यों के साथ में विचरण करते हुए वे उस हस्तिनापुर नगर के बाहर सहस्त्र आम्रवन उद्यान के अंदर जो है आज्ञा लेकर के वहां पे विराजमान हुए हैं। साधु संत अपनी चर्या के अंदर, अपनी साधना के अंदर वो लग जाते हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई हर तरह से अपने अपने कार्य में साधु संत संलग्न थे। उनमें एक मुनि थे जिनका नाम था सुदत्त अनगार। सुदत्त अनगार जो है तपस्वी संत थे, मास खमन की तपस्या करने वाले। कितना लगातार 1 महीने का उपवास, एक दिन पारना, दूसरे दिन से पुनः वापस मास खमन शुरू। जैसे एकांतवर्षी तब करते हैं ना, एक दिन पारना और एक दिन उपवास, वैसे उनके जो है 1 महीने की तपस्या जब पूर्ण होती है, एक दिन सिर्फ पारने का होता है और दूसरे दिन तो वापस उनकी तपस्या प्रारंभ हो जाती है। कैसे वो मास खमन की तपस्या के व्रत के धारी मुनिराज जो कि महान उत्तम थे, प्रधान थे, उदार थे, और जिनके पास में लब्धि भी प्राप्त थी। लब्धि यानी 28 लब्धियां होती है। कितनी? 28 लब्धियां होती हैं। तो जिनके पास में
सबके पास में नहीं होती इतनी लब्धियां। जो जिनके शुभ कर्म का होता है और वे लब्धि का कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोगों के पास में ताकत मिल जाती है, शक्ति आ जाती है, तो उसका वे जो है क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। सामने वालों को डराते हैं कि मेरे से ज्यादा भिड़ना मत। जैसे आजकल नेता लोग जो है जरा क्या करते हैं, बड़े बड़े जो नेता बन जाते हैं ना, जो हमसे भिड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारे पीछे ईडी सीबीआई लगा देंगे, पुलिस केस बना देंगे। कुछ भी कारण नहीं है तो भी कारण बना करके जो है, आप रास्ते में देखते ना रोड के ऊपर पुलिस वाले क्या करते हैं, गाड़ी में जिसके पास में पेपर वगैरह भी होता है, सब कुछ बराबर होता है, लाइसेंस भी होता है, हेलमेट भी होता है, फिर भी वो कुछ न कुछ कसर निकाल लेते हैं। कह देते तुम्हारा नंबर प्लेट जो है ना वो बराबर में डिजाइन क्यों किया, सीधा साफ सीधा होना चाहिए, और कुछ नहीं दिए। हाँ, स्पीड ज्यादा स्पीड से चल रहा है क्यों, तो ये यानी कुछ भी जो है वह नुक्स निकाल करके जो है सामने वाले को क्या करते हैं, उनको फाइन भरना पड़ता है, फाइन लगा देते हैं। तो ये होता है। तो इसलिए वहां पे जिनके पास में तेजोलेशा क्या होता है कि जब अगर वो क्रुद्ध हो जाते हैं, तेजोलेशा अगर छोड़ देते तो सामने जिसके ऊपर छोड़ते हैं ना वो जल करके खाक हो जाता है। और उसकी कहाँ तक क्षेत्र जो होता है वो यहाँ बैठे बैठे जो है डोडवालापुर, चिकवालापुर, यहाँ बैठे हुए तेजोलेशा छोड़ेंगे तो वहां पे खत्म हो जाएगा, आग लग जाएगी। ये तेजोलेशा। शीतलेशा होती है जो ठंडा कर देती है। शीतलेशा क्या होती है, तेजोलेशा में तो चला करके सामने वाले को कर देती है, और शीतलेशा जो होती है वो क्या करती है, ठंडा कर देती है। गौतम स्वामी के पास में भी 28 लब्धियां थी, इसलिए तो उनके जो है अपन बोलते हैं ना, अंगुष्ठे अमृत से लब्धितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। अंगुष्ठे के अंदर लब्धियों की थी, अगर वो पात्र के अंदर थोड़ा सा चीज वस्तु है और गौतम स्वामी के अंगूठे से लगा दो और उसके बाद में से उसको निकालते जाओ, कभी पात्रा खाली नहीं होता। तो ऐसी लब्धि जो अक्षय लब्धि होती है, तो इस प्रकार जो अक्षय लब्धि होती है, तो वो सुदर गणगार जो थे मास के तपस्वी मुनिराज, उनके पास में लब्धियां थी। और गौर तपस्या से ये सारी लब्धियां जो प्राप्त होती है कठोर तपस्या करने से, क्योंकि कोई भी आज लोग क्या कहते हैं, महाराज ऐसी कोई सिद्धि दे दो कि जिससे जो है हमारा क्या हो जाए, बेटा पार। अरे भाई ऐसे थोड़ी सी सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले तप करना पड़ेगा। तप करेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, जप करेंगे। रावण के पास में 1000 उन्होंने विद्या सीखी। कितनी? 1000 विद्या रावण ने सीखी थी, तो सैकड़ों वर्ष उसको साधना करने में लगा। विद्या सिद्ध करने के अंदर सैकड़ों वर्ष लगे उसे। एक पांव पे खड़े होकर के, क्या बैठ करके सो करके नहीं, एक टांग के ऊपर, एक पांव के ऊपर खड़े होकर के सूर्य की आतापना के साथ में साधना की थी रावण ने। तब भी उसको जो है इतनी सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इतनी लब्धि उसको प्राप्त हुई थी। तो इसलिए एक से सीधे हम सीधी चीज मिल जाए। अपन तो क्या चाहते हैं कि जैसे महाराज गोचरी सीधी लावे ना, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई बनाने की, पोने की, धोने की कोई आवश्यकता, सीधी गोची लेकर के जैसे मिल जाती है महाराज को। ऐसे आप भी क्या चाहते हो, ऐसे कोई महाराज जो है लब्धि दे दो, ऐसे कोई मंत्र दे दो कि जिससे जो है हमारा, ऐसे नहीं होता। मंत्र प्राप्त करके उसको जो है क्या करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। बिना सिद्ध किए हुए कोई भी कार्य सफल हमारा
नहीं होता है। तो इसलिए चाहे कोई भी मंत्र वगैरह हो तो सबको जो है घोर तपस्या से लब्धियां प्राप्त होती है, और लेकिन वे अपनी लब्धि को किसी को भी नहीं बताते। जिसके पास में लब्धि होती है वो किसी को बाहर प्रचार नहीं करते कि मेरे पास जो ताकत है, मेरे पास हो सकती है, गुप्त रखते हैं उसको, किसी को भी पता नहीं लगने देते हैं। तो वे सुमुख शुद्धता जो मास्करों के तपस्वी मुनिराज थे, तो एक बार जिस दिन जब वो वहां पे हस्तिनापुर नगर के अंदर पधारे हैं धर्मघोष आचार्य मुनिराज, और उस समय उनके पास में जो संत है सुदत्ता का, वो गुरु को वंदन नमस्कार करके और उनसे आज्ञा लेकर के अब आहार लाने का समय है, तो इसलिए पहले पहर के अंदर उन्होंने स्वाध्याय किया है, दूसरे पहर के अंदर ध्यान किया है, और तीसरे पहर में गोचरी लेने के लिए, क्योंकि पहले समय के अंदर एक बारी गोचरी होती थी। कितने? एक बारी, जब मतलब 12 बजे बाद तीसरा पहर शुरू हो जाता, 2 पहर का समय व्यतीत हो जाता था, तो तीसरे पहर के अंदर गोचरी के लिए जाते थे। तो गुरु की आज्ञा लेकर के सुदत्ता उस हस्तिनापुर नगर के अंदर जो है विचरण कर रहे हैं आहार लेने के लिए। अब वो किसके यहाँ जाएंगे और आगे क्या बात होगी वो सुनने से पता चलेगा। आज अपन जो है श्री कृष्ण का जन्मदिन मना लेते, क्योंकि कल है, वैसे कल की बात करेंगे लेकिन थोड़ा आगे आपके सामने रखते हैं। आवे सखी धीमी धीमी चालो, आवे सखी धीमी धीमी चालो, के जन्म जन्म रे गोकुल में कानो बंसी वालो, के जन्म जन्म रे गोकुल में कानो बंसी वालो, आवे सखी धीमी धीमी चालो। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। हमारे जैन धर्म के अंदर श्री कृष्ण का बहुत ही महत्व है। विष्णु समाज के अंदर तो उनका अवतार मानते हैं, विष्णु समाज तो पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जैन धर्म उन्हें और विशिष्ट मानते हैं, क्योंकि आने वाली 24वीं के अंदर वो 12वें तीर्थंकर बन गए। 12वें तीर्थंकर बनने वाले अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे, और वो इस जन्म के अंदर में भी, जब वो जन्मे थे श्री कृष्ण, उस जन्म के अंदर में भी उन्होंने बहुत ही धर्म की दलाली की, और कैसे किए वो आपको परिसर में भी सुनने को मिलेगा, है ना, उनके विषय के अंदर। अभी हम आपको बताते हैं कि उस समय के अंदर मथुरा के अंदर राज्य था, और वसुदेव जी एक श्री कृष्ण के पिता, वसुदेव जी जो है वह युवक तरुणावस्था थी, और इतना सुंदर उनका रूप था कि उनको उपमा दी गई है स्त्री वल्लभ, यानी औरतें उनको देख करके पागल हो जाती थी, उन्हें भान भूल जाती थी कि ये मैं क्या कर रही हूं, कुछ भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। पागलपन का जैसे दौरा होता है ना, ऐसी उनकी स्थिति होती थी। जिस समय वो सवारी करके बाहर बाजार में से जब निकलते थे, रथ के अंदर बैठ करके या हाथी के ऊपर बैठ करके, तो लोग इतने पागल हो जाते थे कि रसोई बना रहे होते हैं और आवाज मालूम पड़ जाती है कि वसुदेव जी आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए रोजाना निकलते थे, रोजाना देखते थे, फिर लेकिन उनका मन भरता, उनको देखने के लिए इतने पागल होते थे कि जिस समय मान लो वो खीर बना रहे होते हैं और उसमें अब शक्कर डालने का टाइम होता था, और इधर से जो आवाज आ जाती है तो वो शक्कर के बदले नमक डाल देते। कढ़ी बना रहे, कढ़ी में नमक डालना है तो वहां शक्कर डाल देते। इसका उल्टा पुल्टा काम हो जाता था। कुछ भी जो भी काम कर रहे होते हैं, बच्चा रो रहा है और उनको देखने के लिए जाना है, बच्चे को उठा करके लेके जाना है, तो बच्चे को छोड़ देते हैं कुत्ते के लिए, बच्चे को उठा करके लेके चले जाते हैं। यानी उन्हें ये ध्यान नहीं रहता था कि हम
किसको लेके जाना है, बच्चा रो रहा है उसको ले जाना है कि कुत्ते बिल्ली को बच्चे को उठा के लेके जाना है ना, ऐसे वो भान मिल जाती है। तो सारा काम, कारोबार, व्यापारी वर्ग सब परेशान हो गए। तो उन्होंने जाकर के बड़े भाई समुद्र विजय जी महाराज के सामने जाकर के शिकायत की कि आप जो है वसुदेव जी जो निकलते हैं बाजार के अंदर तो सारा हमारा कारोबार वगैरह सब क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है। घर की स्त्रियां जो है वो पागल हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उनका ठीक है। तब वसुदेव जी को अपने पास में बुलाया अपने बड़े भाई ने और बुला करके कहा कि भाई देखो ऐसा है, हमको तुम्हारे विषय में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डर लगता है। क्यों भैया, क्या बात हो? बोले तुम्हारा रूप वगैरह इतना सुंदर है, किसी की नजर लग गई तो हमारा तो प्राण निकल जाएगा, क्योंकि तुम हमारे क्या है, जीव की जड़ी हो, हमारे प्राण हो यादव वंश के अंदर। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बाहर, वो बच्चे छोटे थे ना तो बाहर घूमते थे, बात अलग थी। अब जो है करुणावस्था आगे यौवन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अब ज्यादा बाहर तुमको घूमना है ना। बैग अपना कितना बड़ा महल है, कितने बगीचे हैं, गार्डन है, अपने इधर यहाँ पे घूमो है बाहर बाजार में, क्योंकि सब दुनिया वालों की सबकी नजर बराबर, किसकी नजर लग गई तो काला डोरा बांधते थे, बच्चों को नजर नहीं लगी तो काला टीका लगाते हैं, गाल में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, पाँव में लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, है ना। काला काजल का टीका लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? नजर नहीं लगती। बच्चे को दूध भी पिलाते हैं तो उसको छिपा करके जो है ना, अलग बैठ करके जो है दूध पिलाते हैं, कहीं नजर नहीं लगती। तो इसलिए तुम्हारे को कुछ कम ज्यादा हो गया तो हमें सहन नहीं होगा। उनका ठीक है भैया, आप जैसा कहते हैं। वो किस विषय के अंदर वो पूरी बात उनको समझ में नहीं आएगी। वो तो ये समझेगा हमारे भाइयों का कितना प्रेम है कि जिसके लिए वो हमको तकलीफ नहीं हो गया, उसके लिए भाई ने कहा कि महल में ही क्या करना, वकील करो, घूमना है, फिरना है, नाच कूद वगैरह करना है। महलों में इतना बड़ा बगीचा है, पीछे की तरफ में है, आगे है, आजू बाजू चारों तरफ है, यहाँ घूमो ना, कितने घूमना है जितना घूमो। अब एक दिन क्या होता है कि वसुदेव जी वो अपने महल में थे, उस समय वो दासी, राजा साहब जो बड़े भाई राजा बने हैं, उनकी दासी जो है वो चंदन को घिस करके, केसर चंदन घिस करके कटोरे में भर करके जो है वो लेकर के जा रही थी। वसुदेव ने देख लिया, वसुदेव जी सामने आए और आकर के कहा कि क्या लेकर के जा रही है? बोले चंदन घिसाया है भैया, राजा साहब के लिए लेकर के जा रहे हैं। बोले राजा साहब के लिए बात में देगा, दूसरा ये मुझे दे दे। क्या है? उन्होंने कटोरा मांगा। वो कहते अभी नहीं, मैं आपके लिए बाद में लेके आऊंगी, लेकिन अभी तो मैं राजा साहब को देना है, रानी जी को देना है, तभी वो बोले मैं कह रहा हूं मुझे दे। जबरदस्ती उन्होंने, वसुदेव जी ने उसके हाथ में से वो कटोरा क्या किया, छीन लिया। कटोरा जब छीन लिया है तो वो दासी, सबको मालूम था, सबको बोला हुआ था कि कोई भी जो है वसुदेव को नहीं कहना कि आपको महल के बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। किसको बताने की आवश्यकता, सबके मुंह के ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ था। परंतु वो दासी के हाथ में से जो छीना है कटोरा, उससे दासी जरा क्या हो गई, बोले इसी लखन से तो तुमको कैद कर रखा है, नजरबंद बना रखा है। नजरबंदी, नजरबंद होता है ना, नजरों के सामने रहना, नजर से दूर नहीं जाना। क्या कहा, मुझे कैद कर रखा है, मैं तो खुला तो घूमता हूं, किसकी ताकत है मुझे कैद कर सके, मुझे बंधन में कौन बांध सकता है? तो बोले ये तुम्हारी वजह से गांव के लोगों ने राजा साहब के पास में आकर के शिकायत की है, और इसीलिए राजा ने आपको, बड़े भैया ने आपको महल के बाहर बाजार में जाने का क्या किया है। ओहो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ में।
वसुदेव ने विचार किया कि मैं ये तो कभी सहन नहीं कर सकता, मुझे कैद कर रखा है, भले मैं खुला हूं लेकिन मुझे प्रतिबंध लगा दिया, मुझे बाहर नहीं जाना, ये कैसे मैं सहन कर सकता हूँ। इसलिए रात्रि के अंदर उन्होंने एक पत्र लिख करके कि भैया मैं जा रहा, कहाँ जाऊँ, मेरी कोई तलाश करने की भी आवश्यकता नहीं है, मेरी खोज खबर लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ किस्मत लेके जाएगी चला जाए, मैं बंधन में नहीं रह सकता। निकल गए वो लेटर और फिर उन्होंने बाहर जाकर के कोई एक आदमी मर गया था, उसकी लाश तो वहाँ पे जो है अपने कपड़े वगैरह गहने वगैरह वहाँ पे डाल दिए शमशान के अंदर, और क्योंकि मालूम पड़ेगा कि भाई ये अग्नि के अंदर जल करके क्या हो गया है, चीजें वहां पे मिलेगी तो पता लगेगा यहाँ पे ये चीजें पड़ी हुई है। तो इस तरह से जो है दूसरे दिन सुबह जब देखा बहन में वसुदेव जी नजर नहीं आया, चारों तरफ खोज खबर की, वह लेटर भी मिला, पढ़ा, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि हमारा भाई जो है छोड़ करके चला गया। चारों तरफ खोज खबर करते हैं लेकिन फिर बाद में वो कपड़े गहने वहाँ पे मिलते हैं, तो उनको देख करके बहुत ही पश्चाताप होता है कि मैंने जरूर प्रतिबंध लगाया, किसके लिए, जनता के सुविधा के लिए, जनता को तकलीफ नहीं हो गए और हमारे भाई को भी तकलीफ नहीं हो गए, इसके लिए मैंने ये प्रतिबंध लगाया था, परंतु ये तो उल्टा पड़ गया। फिर उसके बाद में वसुदेव जी जो है वो फिर देशाटन पे निकल गए और जहां भी गए, जिस राज्य में गए, वहां के राजाओं ने अपनी कन्याओं के साथ में उनका विवाह किया। कितनी शादियां हुई उनकी, 72,000, कितने 72,000 रानियां थी वसुदेव जी के। सारे घूम फिर करके जब जगह जगह जहां जहां युद्ध में वगैरह में उनका नाम होता था, फिर पता चलता था, धीरे धीरे समाचार मथुरा में भी पहुंचते थे। होते होते बाद में जब वो घूम फिर करके वापस जब अपने राज्य में आते हैं, इतना बड़ा परिवार लेकर के, उसके बाद में वो पहले वो मथुरा के अंदर जो है उनका मित्र था, वसुदेव जी का मित्र, और ऐसा रिलेशन में भाई बन लगता था, जिसका नाम था कंस। कंस जो है वह देवकी उसकी बहन थी, और कंस का विवाह हुआ था जरासंध राजा की बेटी जीवयसा के साथ में। तो वह जीवयसा जो है देवकी अपनी ननंद है, उसकी बहुत ही साथ संभाल वगैरह वो करती थी और लाड़ प्यार करती थी, उसकी चोटी वगैरह करना, बाल वगैरह उसको सजाना करना सब भाभी करती थी। ननंद को तैयार रेडी करने में भाभी अपना पूरा क्या करती थी, योगदान करती थी। तो ऐसे के अंदर जो है इधर कंस के एक छोटे भाई थे, एवंता कुमार। एवंता कुमार जो है उन्हें राज्य का, क्योंकि कंस ने अपने बाप को कैद करके राज्य प्राप्त किया। कंस ने राज्य को क्या है, ससुर ने शादी की है ना जीवयसा के साथ में कंस की, तो ससुर जरासंध राजा ने पति वासुदेव ने पूछा, बोले मैं तुमको दहेज के अंदर क्या दो, तो उन्होंने कहा मुझे मथुरा का राज्य क्या दो, मथुरा का राज मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मथुरा का राज तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे पिता भी राजा है और बाद में तुम्हें वो गादी मिलने वाली है। तो कहा वो कब वो मरेंगे और कब मुझे वो राज मिलेगा, राज का सुख भोगना है तो जवानी के अंदर, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर क्या राज का सुख भोगेंगे, इसलिए मुझे मथुरा का राज। तो उन्होंने अचानक जो है धावा बोल करके उन कंस के पिता को बंदी बना दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, और मेन दरवाजे के ऊपर जो राज्य का अंदर प्रवेश एंट्री होती है नगर के अंदर, मथुरा नगर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहां के दरवाजे के ऊपर उनको पिंजरे में बांध लटका दिया हुआ है।
आसमान के आता है, जिससे मालूम पड़ेगा भाई ये देखो ये बेटा कितना ताकत वाला है, कितना शक्तिशाली। तो उसके बाद में ये स्थिति देख करके उनका अवंता कुमार जो भाई है, कंस का छोटे भाई, उनको जो है वैराग्य आ गया, संसार से दीन हो गया। उन्होंने दीक्षा लेकर के वो अपनी तप साधना करते हुए एक बार विचरण करते हुए जब वो मथुरा के अंदर वापस पधारे हैं तो महलों में गोचरी के लिए आए हैं। महलों में जब गोचरी के लिए आए थे तो उस समय जीव ऐसा अपनी ननंद देवकी का जो है सिर गुंथन कर रही थी, माथा छोटी कर रही थी, बाल नोच रही थी, उसकी चोटी बना रही थी, उसको सजा रही थी। तो उस समय वह मुनिराज वहां पे आया आह लेने के लिए। तो जीव ऐसा खड़ी होती है, नमस्कार वंदन करती है और फिर उन्हें दरवाजे में खड़ी हो गई और कहा कि देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि हमें बड़ी शर्म आती है, आप दर दर जाकर के जो है भीख मांगते हो, आपका भाई जो है वो राजा बना हुआ है, मथुरा का राजा, वो राज करता है और तुम जो है क्या करते हो, भीख मांगते हो दर दर जाकर के। तो हमें बड़ी शर्म आती है, इसलिए तुम ये छोड़ो वादा और मैं तुमको जो है रहने के लिए महल दिला दूंगी, राज का हिस्सा भी दिला दूंगी और मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी राजकन्याओं के साथ में विवाह करा दूंगी। तुम मुनि ने कहा अभी हट जाओ रास्ते में से, रास्ता छोड़, रास्ता मत रोको, मुझे जाना। बोले मैं अब नहीं जाने दूंगी, हमें बड़ी शर्म आती है, पात्रा लेकर के जो है घर घर जाकर भिक्षा लेकर के आते हो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहसबाजी होती है। तो उस समय मुनि कहते हैं कि ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है, जिसका तू सिर गुंथन कर रही है उसका 7वां बेटा तेरा जो चूड़ा है, हाथों में जो चूड़ा पहन रखा है और तेरी जो मांग भरी हुई है इस मांग सिंदूर को पहुंचने वाला होगा, ये चूड़ा को निकालने वाला, चूड़ा को फोड़ने वाला होगा तेरी ननद का 7वां बेटा। ये सुनते थे तो उसके तो पसीने छूटे, क्योंकि मुनि को जो है ज्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि कभी भी उनके मुंह से अगर गलत शब्द निकल गया तो उनकी साधना से जो है सामने वाले का तो पाटिया साफ हो सकता है। इधर तो ये बात होती है, उधर कंस राजसभा के अंदर बैठा हुआ था, वहां पे ज्योतिषी को बुलाया था, ज्योतिषी आया था जो प्रकार में सभी ज्योतिष का ज्ञान का जानकार था। उसको पूछा पंडित जी जरा बताइए मेरी मृत्यु कैसे होगी, कौन मारेगा मुझे। तो पंडित ने कहा कि साहब आपको जो है आपका जो चारण है पहलवान है उसको मारेगा, कालिया नाग को जो है वश में करेगा, पुतना को मारेगा, तुम्हारे घोड़े जो है उनको खत्म करेगा, पहलवानों को समाप्त करेगा, जो विजय प्राप्त करेगा वही तुम्हारा काल बन करके आएगा, तुमको खत्म करेगा। तो ये सारी बातें इधर तो बताया, उधर राजसभा के अंदर वो पूछा और इधर मुनिराज ने जो है इधर जीवेशा को भाभी को जो है ये संबोधित कर दिया है, रास्ता छोड़ दिया, घबरा गई। अब वो कंस जो है राजमहल में आया तो वो भी पहले उखड़ा था और जब आया है तो देखा इधर तो जीवेशा वो भी उखड़ी हुई है, क्या बात है, क्या हो गया, आज इतना मुंह क्यों खुला रखा, थोबड़ा कहते ना, थोबड़ा चढ़ा हुआ। किसका थोबड़ा चढ़ा हुआ? पत्नी का, रानी का, जीवेशा का थोबड़ा चढ़ा हुआ है। तो कंस ने पूछा कि तुम्हारा थोबड़ा क्यों चढ़ा हुआ, आज क्या कारण है ये नाराज होने का? तो कहा कि देखो आज तुम्हारा भाई आया था, कौन? अवंता का, वो आए थे और वो आकर के वो श्राप दे के गए हैं। क्या बोले?
क्या बोले तुम जिसका ये माथा गुथ रही हो उसी का 7वां बेटा जो है उसका बेटा तुम्हारा कान बंद करके आएगा, ये कहा गया। अरे तो तुम ऐसे तो साधु जो है कुछ बोलते नहीं है, तूने कुछ बोला क्या? मैं तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोली, मैं तो ये बोली कि आप घर घर जाकर के जो है भीख मांगते हो, भिक्षाचर्य करते हो, कि हमको बड़ी शर्म आती है, आपका भाई वो राजा बना हुआ है, आप भीख मांगो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पाटना होगा वगैरह सब छोड़ दो और आप आ जाओ घर के अंदर, हम आपकी ब्याह शादी वगैरह करा देंगे। मैं तो अच्छे बोली ना, मैं तो खराब बोली क्या? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलने वाला अपने आप को क्या मानेगा? बोलो बुरा मानेगा। कंस ने अपना सिर पीट लिया कि तुझे क्या जरूरत थी साधु से इस तरह से वार्तालाप करने की? वो संयमी है, उन्होंने राजवैभव छोड़ दिया, वो संसार त्याग दिया, वो मुनि बन गए, उनके साथ में बहस करने की तुझे आवश्यकता? और किसी की बात गलत भी कर सकते हैं, लेकिन साधु की मुंह से निकली हुई बात कभी गलत, वो पहले तो बोलते नहीं और बोलते तो गलत होती नहीं है। तो तूने एक बहुत ऐसा गलत कर दिया। आज मैं भी जो है सभा के अंदर पंडित को बुलाया था और पंडित ने ऐसा कहा है। अब वसुदेव जी जो उनके मित्र और बेनई जी, दो संबंध है, परिवार भी है, यादव वंश के हैं, भाई बंद है और मित्रता भी है, और साथ में अब क्या वो बहन भी बन गए थे, उनकी शादी अपनी बहन की शादी वसुदेव जी के साथ कर दी। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि चौपड़ पासा खेलने के लिए हम जाना खेलते थे, लेकिन बोले आज तो जो है खेल के अंदर क्या करते हैं, कुछ लगाते हैं चीज, जुआ खेलते, ताश में भी जैसे जुआ खेलते हैं ना, वो क्लब वगैरह में जाते हैं, कैसीमो के अंदर, हाँ कैसीमो, हाँ तो वहां पे जो है ना तो जुआ खेली जाती है। कुछ ताश खेलने वाले होते हैं, कुछ वो नंबर घुमाते हैं, वो नंबर किस नंबर पे आके रुका है, जिसका भाग्य होता है तो सही नंबर आ जाता है और उल्टा नंबर आ जाता है तो नुकसान होता है। तो वो सारे जो है खेल होते हैं, बहुत तरह के जुआ तरह से जो है खेली जाती है। तो इसलिए उन्होंने वो जुआ खेलने में तो क्या कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी बहन जिस समय वह गर्भवती होती है और जब बच्चे का जन्म होता है तो वह मेरे यहाँ पे होना बच्चे का है। वसुदेव जी ने इसमें क्या है, पीर में होते ही है ना, है ना, लड़की पीर में रहती है और अभी पीर में तो बैठे हुए हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं, है ना, अभी मैं ससुराल लेकर के तो ठीक है मान लिया उन्होंने। जिस समय पहले बच्चे का जन्म होने वाला है उस समय पहले उन्होंने जो है बाहर जाना आना दोनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। महलों के अंदर ही उनको रखते हैं, जंगला बना दिया, जेल खाना जैसे होता है ना, पहरेदार बिठा दिए, बच्चे का जैसे जन्म हुआ पहली सूचना मिलनी चाहिए। और जिस समय पहले बच्चे का जन्म हुआ कंस को समाचार पहुंचे, कंस वहां पे आता है, उसने उठा करके बच्चे को जो है छीन लिया माँ के गोद में से और उसको उठा करके जमीन के ऊपर पटक दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 बच्चों को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। अब 7वां गर्भ था जो कि श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले थे, 7वां गर्भ था और वो चाक चुबंद ज्यादा कर दिया था, चारों तरफ पहरेदार, यहां तक शेरों का पहरा बैठा दिया, ताले के ऊपर ताला, 1 जंगला 2 जंगला 3 जंगला 7 जंगले पूरे होते तो बाद में बाहर निकल सकते, सब जगह पे ताला लगा हुआ और सिपाही है, चारों तरफ सिपाही खड़े कर दिए, साथ में शेर होता है ना, शेर होता है क्या नहीं होता,
शेरों को वहां पे खड़ा कर दिया चारों तरफ वो कि कोई निकल के बाहर जा नहीं सकता, दोनों में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जिसकी कुर्बानी होती है और जिसका आयुष्य बलवान होता है तो उसे कोई भी मार नहीं सकता। तो श्री कृष्ण जब गर्भ में थे देव की रानी के और एक 9वां महीना जब चल रहा था, देवकी को एकदम जोश आता है, खड़ी होती है और खड़ी होकर के जो तलवार लटक रही थी वसुदेव जी की, वह तलवार निकाली म्यान में से और जैसे खूंखार होते हैं ऐसा भाव हुआ कि अभी जाओ और जाकर के कंस को जो मेरा भाई है जिसने मेरे 6 बेटों को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है और हमको इस तरह से बंदी में बांध रखा है, इसलिए अभी जाओ उसकी छाती के ऊपर पांव रख करके जमीन पे पटक के इस तलवार से उसकी क्या कर दो, खत्म कर दो। वसुदेव जी ने देखा कि उल्टा उसने काम नहीं कर, इसलिए शांत किया, बैठो, तलवार हाथ में से ली, ऊपर टांगी और कहा कि समय आएगा जब सब कुछ ठीक होगा। अपने से मैं जुआ खेला है और जुए के अंदर मैं हारता चला गया और मैंने वचन दिया, इसके लिए यहाँ पे केल में बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये कुछ गौ की गाय की पूजा करने का बहाना करके देवकी जो है वो जाती थी गोकुल के अंदर और गोकुल में उनकी एक सहेली थी, फ्रेंड। आपके भी फ्रेंड होते हैं बहनों, आपके भी होते हैं फ्रेंड, लेकिन यशोदा से की फ्रेंड किसी की भी नहीं है। यशोदा एक ऐसी महान फ्रेंड बनी है देवकी की, क्या उसने दोस्ती निभाई है, सगा अपना परिवार वाले भी नहीं निभा पाते हैं, वो संबंध किसने निभाया है, यशोदा। तो यशोदा जो है वो गोकुल में थी और वहां जाते थे, देव की जाकर के उनसे वार्तालाप करती थी और उनसे वार्तालाप करते हुए कहा कि मेरा ये 6 बेटे तो मार दिए गए, अब ये 7वां है, मैं चाहती हूँ इसकी तुम रक्षा करो। तो कहा ठीक है। वह यशोदा भी गर्भवती थी, उसके भी बच्चा होने वाला था, तो दोनों ने वादा किया कि दोनों का अदला बदली कर देना है, जब बच्चा जन्मेगा मैं बच्चे को तेरे पास भेज दूंगी, तू तेरे बच्चे को बताइए मरने के लिए कौन अपना बच्चा देगा। हाँ, लेकिन वो महान सन्नारी, वो महान यशोदा एक ऐसे आज इतिहास के अंदर जो ऐसा नाम अमर करके गई है कि जिसने अपने बच्चे को मरने के लिए देने के लिए तैयार हो गए। कहा मैं अपना बच्चा तेरे को दे दूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत, तेरे बच्चे की रक्षा मैं करूंगा। और इस तरह से जब बच्चे का जन्म होने वाला था, बच्चे के जन्मने के समय वातावरण इतना भयंकर हो गया। अष्टमी की रात, भाद्रवादी अष्टमी है, आठम का दिन है और काले गजराले बादल छाए हुए हैं, घनघोर बरसात हो रही है और ऐसे के कड़ाके की बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है। ऐसे के अंदर जो है श्री कृष्ण का वहां पे उस रात्रि के अंदर जन्म हो रहा है और जैसी जन्म हुआ है वैसे ही वहां पे जो है अब घबरा गई। लेकिन देवकी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, एक टोकरी के अंदर, टोकरी थी, उस टोकरी के अंदर कपड़ा बिछा करके बच्चे को, कृष्ण को उसमें जो है टोकरी में सुला दिया है, ऊपर कपड़ा ढक दिया है और कहा कि टोकरी लेकर के जाओ। और जाओ कैसे, ताला तो लगा हुआ है, बंद है। बोले आप उसकी चिंता मत करो, इसकी कुर्बानी से सब। और जैसे ही वो टोकरी लेकर के आते हैं दरवाजे के, उसके अंगूठा, पांव का अंगूठा लगता है, ताले खुल गए, अपने आप ताले खुल गए, दरवाजा खुल गया, 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे सब खुल गए। जो शेर वहां पे बैठे थे, जो सिपाही लोग थे, पहरेदार थे, सब नींद में, सबको नींद आ गई, रास्ता साफ हो गया। और जब वो मेन दरवाजे के ऊपर वहां पे पहुंचते हैं, दरवाजे खोल
वसुदेव जी के। वो बोलते कौन है? बोले मैं वसुदेव। क्या कहा? तो बोले आपको बंधन से मुक्त करने वाले का जन्म हो गया, उसको मैं छोड़ करके आ रहा हूं। वहां जाते हैं तो रास्ते में यमुना नदी, यमुना में बाढ़ आ रही है, पानी भयंकर चल रहा है, ऐसे के अंदर तो भी उतर गए वसुदेव जी। टोकरी सिर के ऊपर है और पानी घुटने तक आया, कमर तक आया, गले तक आ गया, मुंह तक आता है, लहरें उठ रही है यमुना की, और उसके अंदर अंगूठे का स्पर्श होता है यमुना नदी का श्री कृष्ण के बालक बच्चे का, और वैसे ही वो नदी दो भागों में बढ़ गई। जैसे गलियारा रास्ता होता है ना, दो मकान के बीच का जैसे रास्ता होता है, ऐसे पानी खड़ा रह गया, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, और रास्ता बन गया सीधा। सीधे यमुना पार करके गोकुल के अंदर गए। वहां पे पहले बता दिया था पीछे के रास्ते से जाना है, नंद बाबा के घर के अंदर पीछे का दरवाजा खुला रहेगा। पीछे दरवाजा खुला हुआ था, आवाज आती है, यशोदा आती है और एक्सचेंज हो गया। किसको? उसके लड़की जन्मी थी। किसके? यशोदा के लड़की जन्मी थी। वो लड़की को उन्हें दे दिया गया वसुदेव जी को, और वसुदेव जी जो कृष्ण को लेकर के आए हैं वो यशोदा को दे दिया, सौंप दिया, और वो वापस जैसे आए थे वैसी नदी वापस एकदम क्या हो गई। अभी तक रास्ता खुला हुआ है, सीधे रास्ते आते हैं। जैसे नगर के अंदर प्रवेश किया तो दरवाजा अपना आप बंद हो गया, और जैसे अपने महलों में आए, जेल खाने में जैसे पहुंचते हैं, और वैसे सारे दरवाजे सब अपने आप बंद हो जाते हैं, अपने आप ताले लग गए, और सब जो पहरेदार जब सो गए थे वो सब क्या हो गए? जागृत हो गए। और बच्ची को जैसे गिरती के गोद में ला करके रखा है, वैसी वह कन्या रो रही है। क्या करती? बच्चा जन्मता है ना, बच्चा जन्मता तो क्या करता है? रोता है। तो कन्या जो है रोती है। तो जैसे सिपाहियों को मालूम पड़ा कि बच्चे का जन्म हो गया है, कंस को खबर दी, कंस आता है और आकर के देखता है, ओ मैं मथुरा का राजा, मेरा कितना प्रताप है, मेरा कितना तेज है कि मेरे सामने जो बच्चा जन्म लेने वाला था, लड़की के बदले में लड़की जन्मी है। देखा मेरा तेज, मेरा प्रताप। वो फिर उसको जो है उठा कर लेकिन छोड़ दिया। कहते हैं उसका नाथी नाम रखा गया उस बच्चे का। और इस प्रकार जैसे समाज में तो यह है कि जब वो बच्चे को पटकता है तो वो आसमान में क्या होती है? उड़ जाती है। लेकिन आपने वो छोड़ दिया कि मेरा क्या नुकसान कर सकती है, लड़की है, मेरा क्या करेगी, लड़का होता है। इस तरह से जो है बच्चे का जन्म हुआ। तो ये गोकुल के अंदर जैसे वहां पे कृष्ण पूजा है तो कृष्ण वहां पे जो है वो भी अब आवाज निकालते हैं, रोते हैं, बच्चा रोता है। तो वैसे समाचार पहुंचते हैं नंद बाबा के पास में। तो वहां पे जो है गोकुल के अंदर तो बच्चे का जन्म हो गया नंद बाबा के घर के अंदर। पूरे गोकुल नगरवासी जो है खुशी के मारे उछलते हुए गाना बजाना कर रहे हैं। नंद ने जसोदा घर बाजा बाज के देव नाचे रे गगन में इंद्र गाजे। आवे सखी धीमी धीमी चालो के जन्ना जन्ना रे गोकुल में कानो बसी वालो। सावली सूरत गणी वाली लागे के भाग जागो रे जसोदा थारो पूत सागे। आवे सखी धीमी चालो के जन्म जन्म रे गोकुल में कानो बंसी वालो। पालनियों बांधो रे झंडे झुमका वालो के घी में खेले रे झूले रे प्यारो नंद लालो। आवो रे सखी धीमी धीमी चालो खेलावा चलावा सखी हिल मिलने के गीत गावा है रसिक आप मिल झूलने। अष्टमी आई ने नारे खुशियां लाई के मन बसी हो कन्हैयो आयो जग माई।
चालो के जम्यो जम्यो रे गोकुल में कानो बंसी वालो के जम्यो जम्यो रे गोकुल में कानो बंसी वालो। मेरा पूरा आरोप जो संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ नंद के और यशोदा के घर में बाकी बज रहे हैं और आसमान में देवता जो है वो नाच रहे नृत्य कर रहे हैं और इंद्र जो है वो गर्जना कर रहे हैं। सांवली सूरत श्री कृष्ण का जो रंग था बुरा नहीं था, ऐसे थे सांवले थे, है ना, जामुनिया कलर होता है ना, काला बोलते काला काला कृष्ण जी का साला है ना काला नहीं था, सांवला श्याम वर्ण था। श्याम वर्ण जो कि अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, काला तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन श्याम तो श्याम वर्ण था, सांवली सूरत थी। और क्या कहते हैं यशोदा तेरा भाग्य जग गया, कितना अच्छे पुत्र को देने, कैसा उसका शरीर है, कैसा उसका रंग है, कैसा उसका रूप है, उसकी आंखें कैसी है, उसका नाक कैसा है, उसका मुंह कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई देवलोक का इंद्र आ गया है तेरे घर के अंदर। पालनिया बांधते हैं, इसके ऊपर झुमके वगैरह बच्चे का उसमें पलने में क्या कराएंगे, झुलाएंगे, तो पालने वगैरह झुमके वगैरह लगाए गए हैं और उसके अंदर प्यारा नंद नाला खेलेगा। चलो सभी गांव की स्त्रियां मिल करके आती है, कहती चलो यशोदा के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, उसको खिलाएंगे, उसको दोहराएंगे, उसके साथ में क्या करेंगे, मजा करेंगे और गीत गाएंगे। रसिक जो कि हमारे सौभाग्य मुनि महाराज साहब के महामंत्री, जो हमारे श्रवण संघ के महामंत्री थे, अंबालाल जी महाराज साहब के शिष्य मगन मुनि जिनका जो है रसिक उपनाम रसिक है, उन्होंने ये भजन बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये गीत अष्टमी आई है और साथ में खुशियां लेकर के आई हैं, हमारे मन के अंदर कन्हैया बसा हुआ है, उनके जितने भी हम जो है गुणगान करें उतने थोड़े हैं। श्री कृष्ण का जितने भी वाद्य करते जाएंगे ना वो समय होगा, लेकिन अभी समय हमारे सामने कुछ कार्यक्रम है, भी हमारे सामने आएगा, कल भी हम आपको सामने कृष्ण की बातें रखेंगे, लेकिन अभी आज मैं अपने यहीं पे अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, समय हो गया है। ओम माटी में मूरत गड़े सतगुरु फूके प्राण, करे अपूर्ण को पूर्ण गुरु, भव से देता त्राण। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ बैठे प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को मेरा प्रणाम। आप सभी को मालूम होगा कि हमें ऐसे महान गुरुवर, ऐसे गुरु भगवंत का चातुर्मास मिला जो सदैव हसमुख, एक ओजस्वी भाषण शैली, जो हंसते हंसते जीवन के कटु सत्य को समझा देते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब की सद प्रेरणा से पर्वाधिराज पर्यूषण में संघ के तत्वधान में सामूहिक एकादशी करने का विचार किया गया। गुरुदेव की प्रेरणा थी कि दूसरे समय ना सही, लेकिन पर्वाधिराज पर्यूषण में कोई तपस्या हो, तो संघ के सदस्यों ने सर्व समिति से इसको स्वीकारा। तो अभी सामूहिक एकादशी के लाभार्थी, ऐसे तो सामूहिक एकादशी करने तपस्वियों के तो नाम आए, लेकिन अभी जैसे तन मन और धन सबकी आवश्यकता होती है कोई भी कार्य करने के लिए, तो अभी आप सभी से निवेदन कि समय का भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी एक तो सामूहिक एकादशी के लाभार्थी की बोली और गुरुवर के केस लोच की भी बोली बोलनी है। उसके पश्चात अंतिम केवली जम्बू स्वामी की भव्य नाटिका
और फिर नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज कृष्ण और राधा बनकर इस धर्म सभा में आए, उनके भी दर्शन करने हैं, उनका भी बहुमान करना है। तो अभी सबसे पहले सामूहिक एकाशना के लाभार्थी की बोली शुरू हो रही है। सभी महानुभावों से निवेदन, कृपया बातें न करते हुए अपने लक्ष्मी का सदुपयोग अवश्य करें। सामूहिक एकाशना के लाभार्थी की बोली 31,000 रुपए से शुरू होती है। 31,000 जो 7 दिन एकाशने, अंतिम दिन उपवास, संवत्सरी के दिन उपवास और 90 दिन पारना इन लाभार्थियों की तरफ से होगा। लाभार्थी परिवार के 2 बैनर, एक इस मंडप हॉल में धर्म सभा में लगेंगे, एक जहां एकाशना कराए जाएंगे वहां एक बैनर लगेगा, और जो भी तपस्वी रहेंगे उनको एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड में भी पूरे परिवार का नाम अंकित किया जाएगा। तो सामूहिक एकाशना के लाभार्थी 31,000 रुपए। कोई महानुभाव इससे वंचित न रहे, क्योंकि बाद में तपस्या हो, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन संवत्सरी आते आते हमें तो लगता है कि आधा चातुर्मास खत्म, आधा क्या पूर्ण चातुर्मास खत्म हो गया। तो उसके बाद मौका मिले ना मिले, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। 31,000 रुपए सामूहिक एकाशना का लाभार्थी। ये 8 दिन के लिए, कोई एक दिन का लाभार्थी नहीं, ये पूरे तपस्या के लिए लाभार्थी 31,000 रुपए। 31,000 रुपए सामूहिक एकाशना के लाभार्थी। 35,000 रुपए सामूहिक एकाशना के लाभार्थी। मात्र और मात्र पता नहीं कितने तपस्वी होंगे, 20 होंगे, 30, 40, 50, 100, इन सब के अनुमोदनार्थ। और इन सब महान, हम तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन तपस्या, करण, करावन, अनुमोदन ये सब बराबर गिने जाते हैं। 35,000 रुपए सामूहिक एकाशना के लाभार्थी। और कोई है ऐसा? 35,000 रुपए एक बार, क्योंकि अपने सामने और कार्यक्रम बाकी है। उसके पश्चात श्रीमान सा अनूप कुमार जी सा मेड़कवाल और रोहित कुमार जी शर्मा द्वारा अति उत्तम अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है नीचे डाइनिंग हॉल में। 35,000 रुपए एक बार सामूहिक एकाशना के लाभार्थी। 35,000 रुपए एक बार, 35,000 रुपए 2 बार, 35,000 रुपए 2.5 बार। आदेश जा रहा है साहब। 35,000 रुपए एक बार, 35,000 रुपए 2 बार। जो भी लाभार्थी बनेंगे वो प्रतिदिन पुरस्कारी या तपस्यार्थियों की सेवा समझे अपने परिवार के 10 सदस्य उस दिन प्रतिदिन आ सकते हैं। तो ये अंतिम मौका न जाने दे। 35,000 रुपए एक बार, 35,000 रुपए 2 बार, 36,000 रुपए, 36,000 रुपए एक बार, 36,000 रुपए सामूहिक एकाशना के लाभार्थी। 37,000 रुपए सामूहिक एकाशना के लाभार्थी। सभी महानुभावों से निवेदन, समय का भरपूर ध्यान रखें। ये कोई आज आपको देकर सूचना आज ही दिया गया आदेश नहीं, ये गत 3-4 दिनों से आपको सूचना दी गई थी। तो इसमें सोचने समझने की सब प्री प्लानिंग करके ही आए होंगे, यही अपेक्षा। 37,000 रुपए सामूहिक एकाशना के लाभार्थी। 37,000 रुपए एक बार, 37,000 रुपए 2 बार। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है।
तिजोरी की चाबी तो महिलाओं के पास है। तो सेठानी बनने का फर्ज जरूर अदा करें। 37,000 रुपए एक बार, 37,000 रुपए दो बार, 41,000 रुपए, 41,000 रुपए एक बार, 41,000 रुपए दो बार। हमें समय का भी ध्यान रखना है। एक भव्य दिव्य नाटिका भी आपके सामने आनी है। 41,000 रुपए एक बार, 41,000 रुपए दो बार, 41,000 रुपए ढाई बार, 41,000 रुपए पौने तीन बार और 41,000 रुपए 41 घर बैठे गंगा आई है। अभी तो कब हम गंगा जी के समक्ष जाएंगे, कब गंगा जी में दर्शन करेंगे, तो घर बैठे गंगा। 41,000 रुपए ढाई बार, 41,000 रुपए पौने तीन बार और 41,000 रुपए तीन बार। बोले जिन शासन देव की जय। सामूहिक विकासना के लाभार्थी श्रीमान साहब संघवी उत्तम चंद जी साहब, पुष्पा देवी, आशा परिवार, मंजुनाथ नगर, बिलावास वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से सामूहिक विकासना के लाभार्थी। अभी जैसे जो भी था संघ के लिए था, अभी है जो ज्ञान खाते में जाएगा। अब तक जो भी रकम हुई वो सब संघ में आई, संघ से गई। अभी ये जो बोली बोली जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान खाते के लिए, और ये बोली का निमित्त है गुरुवर के केश लोच का। गुरुवर के केश लोच जो भी इसमें रकम इकट्ठा होगी, जैसे गुरुदेव ने भी फरमाया था कि कई राज्यों में जहां से भी गुरुदेव के संस्था को लेटर आता है, तब वहां जो भी विद्यार्थी अपने शिक्षा के लिए असमर्थ परिवार होते हैं, उनकी शिक्षा में ये पैसे दिए जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना रखे, दिल खोलकर चढ़ावे में भाग ले। तो 5100 रुपए सा गुरुदेव का केश लोच, 5100 रुपए। ये सब जो भी रकम होगी, मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, जो भी रकम होगी ये संपूर्ण रकम ज्ञान खाते में जाएगी। ये किसी संघ में, किसी संस्था में नहीं जाएगी। ये जो भी असमर्थ बच्चे, असशक्त परिवार होते हैं, उन विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए जाएगी 5100 रुपए। ये भी एक श्रावक धर्म में गिना गया है। 5100 रुपए सा, 11,000 रुपए सा ज्ञान खाते के लिए। कोई सोचने वाली बात नहीं, हम ऐसे ही हजारों लाखों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनकी तकलीफ हमने कभी देखी नहीं। हम पर तो गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं होते, वैसी संस्था गुरुदेव की बड़मंगलम में जो है, वहां से ज्ञान खाते में भारत के अनेक राज्यों में जाती है। 11,000 रुपए गुरुदेव का केश लोच, 15,000 रुपए सा, 15,000 रुपए। इसमें कोई कंजूसी नहीं रखे, ये संघ में आने वाली रकम नहीं। मैं पुनः एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार भी दोहराने के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान खाते में ये रकम जाएगी। 15,000 रुपए गुरुदेव का केश लोच, 21,000 रुपए। भाई कोई मदद नहीं कर रहा आपने, कह तो मत कह दीजिए, कोई मदद नहीं कर रहा आपने, बस भाई बहुत अच्छा है। 21,000 रुपए ज्ञान खाते के लिए। और निमित्त भी देखो कैसा, गुरुदेव जिनका दीक्षा पर्याय 57 साल का, ऐसे गुरुवर का केश लोच, और वो भी ज्ञान खाते के लिए ये बोली बोली जा रही है। 21,000 रुपए, 21,000 रुपए गुरुदेव का केश लोच। जो लाभार्थी परिवार होंगे, गुरुदेव को आप उनके हाथ से पहले राख ली जाएगी।
गुरुदेव इसका महत्व समझा रहे हैं कि जो भी लाभार्थी परिवार होंगे उन परिवार के सदस्यों द्वारा पहले नाक ली जाएगी। सबसे पहले नाक उन्हीं लाभार्थी परिवार द्वारा लाभार्थी परिवार का बहुमान शिक्षण की ओर से किया जाएगा और वो जो भी रकम ज्ञान खाते के लिए 21,000 रुपए। ₹21,000 ₹21,000 ज्ञान खाते के लिए और निमित्त गुरुदेव का केस लॉज। बोला वो तो भाग्य नहीं तो जाकर कोई अवसर नहीं आता है। बोलने क्यों लाओ घुमा दिया बोल दो दलाली करने में कोई गुनाह नहीं। ये जो पुण्यशाली होगा उसी के हाथों ये बोली आएगी और उसी के हाथों ये लाभ भी मिलेगा। लेकिन चढ़ावा बढ़ाने में कोई मनाही नहीं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। नन्हे मुन्ने राधा कृष्ण भी इंतजार कर रहे हैं और वो हमें बुलावा भी देने आ गए कि जल्दी से जल्दी आपका कार्यक्रम संपन्न करें। 21,000 रुपए ज्ञान खाते के लिए। कितना 25,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। 25,000 रुपए गुरुदेव के केश लॉज। 25,000 रुपए। 31,000 रुपए। ओ मारा स्वामी भाई छोटी छोटी गोलियां खाई बोलो। अगर आपको थोड़ा सोचने का समय चाहिए तो इसके पहले गुरुदेव यहाँ बच्चों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भव्य नृत्य पेश होने जा रहा है। इस नृत्य के तत्पश्चात आदेश दिया जाएगा। आपके समक्ष 2-4-5 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी सोच ले क्योंकि इसके तत्पश्चात आदेश दिया जाएगा और उसके तत्पश्चात जम्बू स्वामी की भव्य नाटिका। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नृत्य करने वाले बच्चे आगे पधारे। पहले तो जो नृत्य करने वाले हैं वो बच्चे आगे पधारे और उसके पश्चात जो राधा कृष्ण बने हैं नन्हे मुन्ने बच्चे उनका बहुमान उसके पश्चात किया जाएगा। पहले नृत्य करने वाले बच्चे आगे पधारे। उसके पश्चात इसका आदेश दिया जाएगा। गुरुदेव के केश लॉज का आदेश दिया जाएगा। सभी मानव भाव तैयार है। सावधान सावधान सावधान। बच्चे आगे बढ़ाएं। आपका साउंड रेडी है। सॉन्ग रेडी। Thank you.
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा। ये इनको बोला नहीं जा रहा था, इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया हमें भी नृत्य करना है। जिन्होंने कल शाम को मुझे लगता है लगभग 7:30-8 बजे इनका प्लान बना और इन्होंने इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया। आपका शीशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जम्बू स्वामी का नाटक होने वाला है, उसके पहले गुरुदेव के केश नोच की बोली का आदेश 35,000 रुपए 31,000 रुपए 31,000 रुपए एक बार, 31,000 रुपए दो बार, 31,000 रुपए ढाई बार, ज्ञान खाते के लिए ये कंजूसी, ये चुप्पी हमारे जैन समाज को जो सदैव जीव दया दान में तत्पर आगे रहते हैं, ज्ञान खाते के लिए इतनी चुप्पी हमें शोभा भी नहीं देता। 31,000 रुपए एक बार, 31,000 रुपए दो बार, 31,000 रुपए ढाई बार। सर क्या कर आजू बाजू से करते रहो, कुछ न कुछ आपने भी लाभ मिली, हिम्मत बंधन वाले में बहुत लाभ मिली, हिम्मत बंधानी आपको कम मिला। गुरुदेव की विशेष प्रेरणा कि ज्ञान खाते के लिए कभी हमारे जैन समाज में कोई कमी नहीं रही है, तो इतने सस्ते में ये बोली हमारे संघ के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय होगा कि ज्ञान खाते के लिए अधिक से अधिक रकम हमारे संघ के तत्वाधान में गुरुदेव के चातुर्मास के निमित्त, गुरुदेव के केश लोच के निमित्त जाए। 31,000 रुपए, 51,000 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर 51,000 रुपए ज्ञान खाते के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर बुजुर्गों की, हमारे
बाप दादाओं की बहुत पुण्याई है कि हम शहर में रहते हैं और हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं कि लोग बाहर दूर दराज गाँव में कितनी तकलीफ में है। और जो पढ़ने वाले बच्चे जो आगे जाकर साइंटिस्ट, इंजीनियर, बड़े से बड़े पद पर जा सकते हैं, ऐसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फीस के लिए पैसा नहीं, तो इसमें जरा सी भी कंजूसी न रखे। ये संघ का निवेदन 51,000 रुपए ज्ञान खाते के लिए, 61,000 रुपए, 61,000 रुपए गुरुदेव का केस लॉज, और केस लॉज भी यहाँ सबके सामने किया जाएगा। लाभार्थी परिवार पहले सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी परिवार गुरुदेव के समक्ष जाएंगे। सबसे पहले राख उन्हीं के हाथ से ली जाएगी और फिर गुरुदेव का केस लॉज होगा। 61,000 रुपए ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले चढ़ावा ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। 61,000 रुपए ज्ञान खाते के लिए। एक धक्का और लगा दो, इस बोली को बढ़ा दो। 61,000 रुपए ज्ञान खाते के लिए। कहते हैं कि खाया पिया अंक लगेगा, खाया पिया अंक लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बाकी सबको जंग लगेगा। तो हमें यह मुहावरा पता है, तो यह मुहावरा सबसे पहले अपने अंतर मन में उतारकर ज्ञान खाते के लिए, ये दलाली सिर्फ और सिर्फ ज्ञान खाते के लिए, ये हमारे संघ के लिए बिल्कुल ही नहीं है। ज्ञान खाते में ये पूरी की पूरी रकम ज्ञान खाते में जाएगी। 61,000 रुपए एक बार। ₹61,000 एक बार ज्ञान खाते के लिए। अब बोलो तो आदेश दे दिए, मन में रह जाएगा, पहले गए तो ज्ञान करता वाला क्यों अपने उनको घुमाओ, फिर कहेंगे अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और वहाँ संस्था के अंदर नोट पे जो है ना नाम आएगा। आजा बोलो ना, जो बड़मंगलम में गुरुदेव का धाम, वहां पर बोर्ड में आप लाभार्थी परिवार का नाम अंकित किया जाएगा। ज्ञान खाते के लिए ये दलाली इतनी चुप्पी हमें शोभा नहीं देता। 61,000 रुपए स्थायी नाम रहेगा, वो नाम स्थायी रहेगा। वो कोई ऐसे नहीं कि आज नाम लगाया कल मिटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बड़मंगलम में धाम है वहां पर स्थायी नाम लाभार्थी परिवार का लिखा जाएगा। 61,000 रुपए। आदेश दे दिया साहब, सावधान, क्योंकि आज थोड़ी ठंडी का भी मौसम है तो लगता है, और रविवार छुट्टी का भी दिन है तो कभी कभी नींद के झरोखे आ जाते हैं। इसीलिए संघ का कर्तव्य बनता है कि बार बार आपको सावधान कराया जाए। 61,000 रुपए एक बार। गुरुदेव की प्रेरणा से यह कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे गुरुदेव जो सदैव हंसमुख और अपने ओजस्वी भाषण शैली से, सबसे प्रमुख बात जिनका दीक्षा पर्याय 57 साल का है, ऐसे गुरुदेव का केस लॉज, और केस लॉज की बोली भी क्यों कि गुरुदेव को पैसे से कोई मतलब नहीं, जो भी रकम होगी ज्ञान खाते में जाएगी। ये लॉज प्रवचन के पहले दिन, प्रवचन के दरमियान, गुरुदेव का केस लॉज प्रवचन के दरमियान, प्रवचन के पर्वती राज प्रवचन के पहले दिन
यहाँ धर्म सभा में ही किया जाएगा। आखिरी मौका, क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा लंबा कार्यक्रम चलाना है, लेकिन आप सभी को कोई फिक्र करने की बात नहीं। यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था लाभार्थी परिवार द्वारा की गई है। अल्पाहार समझो, गौतम प्रसादी समझो, सब एक ही है। 61,000 रुपए एक बार, 61,000 रुपए 2 बार। कोई महानुभाव 61,000 रुपए 2.5 बार, 61,000 रुपए 3.25 बार। अभी इसका आदेश गुरुदेव की प्रेरणा कि इसमें थोड़ा सा विलंब किया जाए, क्योंकि गुरुदेव की प्रेरणा अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो असशक्त परिवार है उनके लिए गुरुदेव प्रेरणा कर रहे हैं। 65,000 रुपए, 65,000 रुपए। बोलो साहब, मकुल नहीं आवेला। 71,000 रुपए, 71,000 रुपए। गुरुदेव का केस नोट। अगर कहीं फोन घुमाना है, नहीं, हम संसार में बैठे हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, क्योंकि बोलना आसान, करना मुश्किल। कोई भी कार्य हो, अगर फोन घुमाना है तो आपको 5 मिनट का समय और दिया जाएगा और उसके पश्चात फाइनल आदेश दिया जाएगा। 5 मिनट का समय। अभी फिलहाल 71,000 रुपए गुरुदेव का केस नोट। इसके पहले जो नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण बनकर आए हैं, जिन्होंने गोकुल की नगरी यहाँ सजाने का सपना संजोया है, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आगे पधारे, गुरुदेव का आशीर्वाद ले और उसमें जो सबसे बेस्ट फैंसी ड्रेस में आए हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज संघ की ओर से दिया जाएगा और बाकी सभी बच्चों का बहुमान संघ की ओर से किया जाएगा। ये आदेश दें, उसके पहले सभी नन्हे मुन्ने बच्चे आगे पधारे। सभी राधाएं, सभी कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, सभी इस आपके लिए बढ़िया मंच सजाया गया है। इस रैंप से होते हुए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे आगे पधारे। इसके पश्चात गुरुदेव के केस लॉज की बोली का आदेश दिया जाएगा। 71,000 रुपए। जिन किन्हीं महानुभावों को कहीं फोन घुमाना है या सोचने का थोड़ा और समय चाहिए तो वो और ले सकते हैं। सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी राधा कृष्ण आगे बढ़े। वहीं पर उठे बच्चे राधा कृष्ण। वहीं पर पहले सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाए। इसके पश्चात सबकी एंट्री
प्रभु महावीर के जयकारों के बीच। पतो नन्हे मुन्ने बच्चे जो इतने सुंदर सुंदर कृष्ण और सुंदर राधाएं बनकर आई है, आपका श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि यही हमारे जिन शासन की शान होगी। इसीलिए जो श्रावक श्राविकाएं यहाँ बैठी सुस्ती बिल्कुल न दिखाते हुए प्रभु महावीर की जयकारों के साथ इनका सभी का स्वागत करें। चालू करो सभी बच्चे धीरे धीरे आगे आए। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हर्ष हर्ष जय जय 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 इतने सुंदर राजाएं, मैं इन सभी के अभिभावकों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संघ की इस योजना में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन किया। जो बच्चे नाच सकते हैं, राधाएं नाच सकती है, कृष्ण नाच सकते हैं, तो सभी नाचते नाचते गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पधारे।
अपने हृदय को हाथ में रखकर सुनना। आज आपके समक्ष एक अद्भुत सत्य कहानी प्रस्तुत हो रही है। ये हमको संसार के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा देगी। संसार के भोग कितने तुच्छ है, सारे रिश्ते कितने नाजुक है, प्रेम भी कितना स्वार्थमय है, ये सभी का सच्चा स्वरूप दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। प्रभु के मोक्षागमन के 39 साल पूर्व प्रभु महावीर स्वामी के मोक्षागमन के 39 साल पूर्व सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू कुमार का जन्म हुआ। राजगृही नगर में समृद्धि और संपत्तिवान लक्ष्मी के स्वामी ऐसे श्रेष्ठी वर्य ऋषभ दत्त सेठ की धर्मपत्नी भद्रा सेठानी ने स्वप्न में श्वेत सिंह को देखा। उसी समय महान तेजस्वी विद्युत माली देव का जीव उनकी कुक्षी में आया। यह जीव गर्भ में तो था, तब जम्बू द्वीप के अधिष्ठायक देव के उद्देश्य से धारणी माता ने 108 अम्बिल तप की आराधना की। पूर्णमास होते ही अति देव विमान जैसे पुत्र रत्न को भद्रा माता ने जम्बू कुमार को जन्म दिया। उनका नाम जम्बू रखा गया। बचपन से ही तेजस्वी, विनयवान, गुणों से युक्त, सभी कलाओं से संपन्न ऐसे जम्बू कुमार 16 साल के हुए। तो कहने का मतलब अपने इस नाटिका की शुरुआत तब से होती है जब जम्बू कुमार 16 साल के थे। तो अभी मैं जो ऋषभ दत्त और उनकी रानी भद्रा और जम्बू कुमार का आगमन हमारे इस रंगमंडप में हो रहा है। जयकारों के बीच बोले प्रभु महावीर स्वामी की, बोले प्रभु महावीर स्वामी की, बोले प्रभु महावीर स्वामी की। ऋषभ दत्त, भद्रा माता और जम्बू कुमार का आगमन हमारे इस रंग मंडप में। ऋषभ दत्त जो राजगृही नगरी के राजा, समृद्धि और संपत्तिवान लक्ष्मी के स्वामी ऋषभ दत्त सेठ, उनकी धर्मपत्नी भद्रा माता और उनका पुत्र जम्बू कुमार जो 16 वर्ष के थे, इनका आगमन और उसके साथ साथ 8 कन्याएं जो जम्बू कुमार की रानियां बनी, ऐसी 8 श्रेष्ठी परिवार की कन्याएं। उसके बाद जो संयम के पथ पर चले ऐसे प्रभव चोर और उनके साथी, इनका आगमन भी हमारे इस रंगमंडप में हो रहा है। प्रभव चोर सभी पात्रों का आगमन, सभी पात्रों का आगमन हमारे इस रंगमंडप में हुआ। 8 कन्याएं, ऋषभ दत्त राजा, उनकी पत्नी भद्रा माता और उनके पुत्र और प्रभव चोर और उनके साथी। पहला दृश्य यहाँ से चालू होता है कि जब जम्बू कुमार 16 वर्ष के थे, एक दिन राजगृही नगरी में सुधर्मा स्वामी का पधारना हुआ। अभी स्टेज पर सिर्फ माता जम्बू कुमार यही रहेंगे, बाकी सारे पात्र स्टेज से। जम्बू कुमार जब 16 वर्ष के थे, तब राजगृही नगरी में सुधर्मा स्वामी का पधारना हुआ और उनका सुधर्मा स्वामी का पधारना हुआ।
सुधर्मा स्वामी जो देशना दे रहे थे, उनके वंदन प्रवचन श्रवण में जाने के लिए जम्बू स्वामी अपनी माता से अनुमति मांग रहे हैं। अभी आगे का वार्तालाप जम्बू स्वामी और उनकी माता के बीच। हे माँ, अनुमति दीजिए, मैं आज श्री सुधर्मा स्वामी के देशना सुनने जाता हूँ। उनके वहाँ लाखों और हजारों लोग देशना सुनने जाते हैं, तो क्या मैं भी जाऊँ? पुत्र, तुम जीववाणी सुनना चाहते हो? जरूर जाओ। जीववाणी ही हमारे संसार में एकमात्र ऐसी है जो हमें भवों से पार लगाती है। तुम्हें जीववाणी सुननी है, तुम जरूर जाओ। हाँ जरूर जाओ। हाँ माँ, जाओ। और मैं तुरंत आऊँ। हाँ, शीघ्र वापस लौट आना। हाँ, तुरंत आऊँ। जब जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी की देशना सुनने जाते हैं, तब माता के मन में उसका उनके पुत्र ही सर्वस्व होता है। पुत्र कहीं भी गया हो और वापस नहीं आए, तब तक माँ के मन में रंजिश दूर नहीं होती। जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी की देशना सुनने गए हैं। आते आते थोड़ा ज्यादा समय लगाया और माँ यहाँ चिंतातुर है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जम्बू अभी तक नहीं आया। सभी लोग, गांव के सभी लोग आ गए हैं, पर जम्बू कहाँ रह गया? मैं आ गया माँ। तुम आ गए? मैं बहुत चिंतित थी। तुम कहाँ रह गए थे? अरे माँ, सुधर्मा स्वामी की क्या देशना है। उनके हर वचन में सच्चाई और इस संसार के दुखों का क्या वर्णन किया है उन्होंने माँ। ये संसार उन्होंने ऐसी तरह उन्होंने देशना दी कि ये संसार के सभी सुख जो हम सभी को ये सुख लग रहे हैं, असली में विष है, विष, गहरा विष। तो माँ, इस विष को जानबूझकर क्यों पीना? मुझे इस संसार में नहीं रहना। मुझे तो आज ही आज दीक्षा लेनी है। ये संसार अज्ञानमय, स्वार्थमय और अंत में दुर्गति में ले जाने वाला है। मुझे इस संसार में नहीं रहना। मुझे तो आज ही की आज दीक्षा लेनी है माँ। क्या? संयम? तुम संयम लेना चाहते हो? अरे माँ, मेरी तरफ देखिए। संयम नहीं, मैं संयम लूंगा। कुछ नहीं माँ, मैं संयम लूंगा। मेरी तरफ देखिए माँ, उठिए उठिए माँ, सचेत उठिए। क्या बेटा, तुम संयम ग्रहण करना चाहते हो? जीववाणी से तुम्हारे ऊपर यह प्रभाव पड़ा है कि तुम संयम ग्रहण कर रहे हो? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, संयम जीवन बहुत कठिन है। ये 5 महाव्रत मेरु पर्वत के समान है। क्या तुम यह सब सहन कर पाओगे? तुम्हारा कोमल शरीर, कभी तुम नंगे पांव चलना और भोजरी के लिए जाना, यह सब तुमसे कैसे हो पाएगा? अरे माँ, किसने बोला? मैं मानता हूँ कि संयम आसान नहीं, पर किसने बोला ये संसार सहज है? अंत में ये संसार में अंत में ये आत्मा इतने कर्मों से लिपट हो जाती है कि भव संयम लेने की इच्छा नहीं होती है माँ। मुझे इस जन्म में लेने दीजिए। नहीं बेटा, तुम कभी भी गादी तकिए पर सोए हो, कभी तुमने पाँव नीचे नहीं रखा है। तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे कोमल ये बाल, केश का लोचन कैसे सहन कर पाएंगे? अरे माँ, यही तो इस देशना का फल है। मुझे पता है कि ये सब बहुत कठिन है। इस मनुष्य जन्म से पहले मैं वनस्पति भी तो बना था। उधर भी माली ने मुझे उखाड़ कर फेंक दिया, पर उधर मुझे किसी ने नहीं संभाला। मुझे इस जन्म में लेने दीजिए माँ संयम। तुम्हारी बात सही है पुत्र, लेकिन मैंने तुम्हारी सगाई 8 सुकन्याओं के साथ की है। उनके माता पिता को मैं क्या जवाब दूंगी? माँ, तू मेरी जननी है। तू मुझे ये मानव देह देने वाली है, मुझे संस्कार देने वाली है। मैं आपके उपकार नहीं भूलूंगा, पर आपके यहाँ आग्रह से मैं शादी तो करूंगा, पर अगले ही दिन दीक्षा भी ले लूंगा। आप मुझे यह वचन दे दीजिए माँ कि अगले ही दिन मैं दीक्षा लूंगा। ठीक है पुत्र, तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो, तुम विवाह कर लो। विवाह के बाद मैं तुम्हें एक भी दिन नहीं रोकूंगी। तुम्हें संयम के मार्ग पर चलने के लिए मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है, धन्यवाद माँ। खुश रहो पुत्र, तुम पिताजी से आज्ञा ले लो। हाँ।
राम पिताश्री। चिरंजीवी भव पुत्र। पिताश्री, आज मेरे मन में एक अरमान जागा है। मैं बहुत ही भली भांति समझ रहा हूँ तुम्हारे मन की व्यथा, तुम्हारे दिल में जो उमंग है। 8 सुकन्याओं के साथ तुम्हारा विवाह होने जाने वाला है, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे उनसे मिलने की तुम्हारे दिल में उमंग है। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं तुमको अनुमति देता हूँ। अरे नहीं पिताश्री, मेरे अरमान सुन लीजिए। मेरे यह कोई अरमान नहीं है। आज मैं श्री सुधर्मा स्वामी की वाचना सुनने गया था और मुझे वीर प्रभु के मार्ग पर चलने की इच्छा हो रही है। मुझे संसार में नहीं रहना पिताजी, मुझे सिर्फ रजोगुण लेना है। पुत्र, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुमको। ये क्या बोल रहे हो पुत्र? पिताश्री, मेरी माँ से बात हुई है। माता जी के आग्रह से मैं दीक्षा तो लूंगा, लेकिन माँ के आग्रह से मैं शादी करूंगा और दूसरे ही दिन दीक्षा ले लूंगा। तो इससे आपकी भी बात हो जाएगी और मेरी भी बात हो जाएगी। नहीं पुत्र, नहीं नहीं नहीं। जैसे यहाँ बैठे सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा संसार बसाए। एक उम्र आने के बाद सभी माता पिताओं की यही अपेक्षा होती है कि उनका बेटा संसार बसाए, शादी करे, उनके घर पे बच्चे पोते पोतिया दोते दोतिया खेले कूदे, और वही एक सुखी संसार चाहते हैं यहाँ बैठा हर कोई। लेकिन यहाँ पर जैसे बैठे हैं हम सभी माँ यही सोचती है कि शादी के बाद जम्बू कुमार संसार के सुखों को देखकर भूल जाएगा कि उसे दीक्षा भी लेनी है। और यहीं पर वो जो जम्बू कुमार के माता पिता वो अति आग्रहवश जम्बू कुमार को शादी के लिए मनाते हैं, लेकिन जो वैराग्य की जो जम्बू कुमार के दिल में लगी, उसमें आगे क्या होगा ये देखने लायक होगा। इसी बीच श्रमण श्रेष्ठ श्री प्रभव स्वामी विंध्य नरेश के पुत्र थे। किसी कारण से 500 चोरों का अधिपति प्रभव स्वामी बना। प्रभव स्वामी एक ऐसा चोर जिसके पास 500 चोरों की टोली साथ में घूमती थी। और जम्बू स्वामी के लग्न के दिन वो राजगृही नगरी में ऋषभ दत्त के घर चोरी करने आते हैं। और अगला दृश्य आपके सामने। मगध के नागरिक यहाँ से 100 कोस दूर अपने पुत्र को कहते हैं, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो डाकू प्रभव आ जाएगा। आसपास का पूरा इलाका डाकू प्रभव का नाम सुनते ही कांप जाता है। सैनिक बेचारे डर के मारे राजा की सेवा चकारी छोड़ करके घर में घुस जाते हैं। श्रेष्ठीगंज खजाने को 10-10 ताले लगाने के बाद भी पहरेदारों को पहरे पर बिठा देते हैं। राजा सैनिक के आदेश पर अभय कुमार मंत्री ने मेरे नाम पर 1 करोड़ सोने का इनाम घोषित किया है। उनके लिए भी मैं सिर दर्द हूँ। हा 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 हा। मेरे पास 2 विद्याएं हैं, यही मेरी अचूक शक्ति है। पहली विद्या अवस्वप्नी, इस विद्या का प्रयोग करते ही सबको गहरी नींद आ जाती है। और दूसरी विद्या है तालोगटनी, इस विद्या के प्रयोग से कैसे भी ताला हो सारे के सारे ताले टूट जाते हैं। हा हा हा। बस आज की अंतिम रात, अंतिम चोरी, बाद में ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। चलो चलो, इतनी बड़ी चोरी 99 करोड़, बिना किसी मेहनत के माला माल हो जाऊंगा। लेकिन सरदार, इतनी बड़ी चोरी के पूरी जिंदगी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हो जाएगी। यहाँ पर दिल में वैराग्य का चिराग प्रकट होने के बाद जम्बू कुमार को न ही माता की ममता मोहित कर सकी और न ही पिता का प्रेम रोक सका। माता और पिता के अति आग्रह के वश में होकर जम्बू को संसार के बंधन में बंधना स्वीकार करना पड़ा। परंतु
साथ में यह शर्त भी करी कि शादी के दूसरे ही दिन मैं संयम ग्रहण कर लूंगा। 8 रूपवती स्त्रियों के साथ बनने के बाद यह कहाँ जाएगा? ऐसा मानकर माता पिता ने शर्त स्वीकार की। समय का विलंब किए बिना तुरंत ही शादी करवाई। अब क्या होगा? शर्त और वैराग्य के युद्ध में किसकी जीत होगी? आने वाली कन्याएं बाधक बनेगी या स्वयं ही साथ में साधक बनेगी? इसकी विस्तृत संवाद दूसरे 8 पत्नियों के साथ जम्बू कुमार का प्रवेश, और इसी बीच आपने देखा प्रभव चोर का परिचय, अभी जम्बू कुमार और उसकी 8 स्त्रियों का प्रवेश। मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया। मेरे पुत्र ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मैं तो आज बहुत बहुत धन्य हो गई हूँ। आज विवाह के उपलक्ष्य में मैं तो बधाई बांट रही हूँ। और अपने अपने लक्ष्य में आराम करो पुत्रों। यहाँ पर जब जम्बू कुमार की 8 श्रेष्ठ परिवार की कन्याओं के साथ लग्न होता है, उसी दिन कन्याओं का आगमन राजगृह नगरी में, और उसी दिन जो संजोग से प्रभव चोर भी वहीं चोरी करने आता है। अभी आगे का संवाद प्रभव चोर और जम्बू कुमार के बीच। चलो काले खुल गए। प्रभव चोर राजगृह नगरी में चोरी कर रहे हैं। हे प्राणेश्वर, आपका वार्तालाप सुना। माता श्री क्या फरमा रहे थे आपसे कि आप संयम ग्रहण कर रहे हो? आप कैसे कर सकते हो? कल तो हमारा विवाह हुआ और हम 8 रानियां आपसे कैसे बिना रह पाएंगे? मैंने मेरा वचन दे दिया है। मैंने शादी से पहले ही बोल दिया था कि मैं दूसरे दीक्षा करूंगा। अभी आपका भी इसी में खुला होगा कि आप 8 और हम आप 8 और मैं 7 की दीक्षा ले लेते हैं, तो आपका और मेरा दोनों का जीवन कल्याण हो जाएगा। अरे कौन जाग रहा है? मेरी विद्या का असर इस पर कैसे नहीं हुआ? अरे कौन जाग रहा है? किस पर मेरी विद्या का असर नहीं हुआ? साथियों चलो भागो यहाँ से। अरे सरदार, हमसे तो हमारे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं। चलने की बात तो दूर, हमसे मिला भी नहीं पा रहा है। अरे बाप रे, आज शेर के ऊपर कोई सवार मिल गया है। कोई बात नहीं, उसके शरण में जाने से ही मजा है। जरूर उसके पास कोई संबंध यानी सबको स्थिर करने वाली विद्या है। प्रभु कौन है? कौन आया है? कुमार, आज मैं हारा और तुम जीते। आज तक इस राजगृह
को, पूरे मगध को अकेले मैंने लूटा है। ऐसा तो कोई नहीं मिला जिसमें मेरी विद्याओं का कोई असर ही न हुआ हो। तुम्हारे पास जो सभी विद्या है वो मुझे प्रदान करो, और मेरे पास जो दो विद्यालय है वो मैं तुम्हें देता हूँ। अरे प्रभु, ये विद्या भी तू ही रख दे, मुझे विद्या नहीं चाहिए। सबसे बड़ी विद्या तो वैराग्य विद्या है। मुझे इस संसार के रंग राग सुख संपत्ति कंचन कामी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कल सुबह ही सब त्याग कर संयम ग्रहण करने वाला हूँ। कुमार, ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 8 रूपवतियों का रूप तुम्हारे चरण में है, अगाध संपत्ति तुम्हारे गृह आंगन में भरी हुई है, शरीर पर यौवन निखर रहा है, और ऐसे समय में संसार के त्याग करने की बात कर रहे हो? अरे प्रभु, कोई भी समय हो, भले कोई भी समय हो, अगर सच्चा बोल मिल जाए तो वो समय नहीं देखा जाता। अपने को तो बस अगर वैराग्य हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाए तो उसी क्षण संसार को छोड़ देना चाहिए। प्रभु पुत्र, एक बार पुनः विचार कर लो, मेरा राजपाट कौन संभालेगा? देश कीमती खजाना कौन संभालेगा? प्रजा को कौन देखेगा? एक बार पुनः विचार कर लो पुत्र। अरे पिताश्री, ये संपत्ति किस काम की? जब हमारा मृत्यु होता है, सुनिए सब लोग, जब हमारा मृत्यु होता है तो आपकी इसी संपत्ति से वो लकड़ी खरीदने जाएंगे। तो ऐसा क्या फायदा है संपत्ति का जो हमारे मरने पर उसी पैसे से हमको जलाने के लिए वो लकड़ी लेने जाएंगे? इस पैसे का क्या फायदा पिताश्री? बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी नई दुल्हने जब तुम्हारे साथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो गई है और प्रभाव को और उसके 500 साथी सब दीक्षा ले रहे हैं, तो हमारा इस संसार में अब क्या काम? हमने तो सारे सुख भोग लिए हैं। मैं और तुम्हारे पिताजी भी अब तुम्हारे साथ संयम स्वीकार करेंगे। चलो गुरुदेव के साथ हम सब में संयम स्वीकार करते हैं। और प्रभु, तुम आपके साथ में, हम भी और हमारे 500 साथी सभी आपके साथ में संयम अंगीकार करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह प्रभु के साथ 500 चोर, प्रभु 501, प्रभु की 8 पत्नियां 509, प्रभु के 7 ससुर 16, 525 और प्रभु जम्बू के 2 माता पिता, ऐसे कुल 527 जनों ने एक साथ दीक्षा लेकर अपने मोक्ष मार्ग पर गए, और जम्बू स्वामी इस अवसर पे निकाल के अंतिम केवली बने। धन्यवाद। आपके सामने जम्बू कुमार का जीवन परिचय, जहाँ पर जम्बू कुमार, उसकी 8 पत्नियां, उसके माता पिता प्रभव चोर और उसके 500 साथी सबने एक साथ दीक्षा ग्रहण की। सबने एक साथ दीक्षा ग्रहण की, और इसी तरह जम्बू कुमार हमारे इस भरत क्षेत्र के अंतिम केवली बने। ऐसे जम्बू कुमार का नाटक करने वाले, भव्य प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये आपके सामने जो भी नाटक प्रस्तुत किया गया, ये बहुत ही अल्प समय में तैयार किया गया, और सभी पात्र ने स्वेच्छा से अपना नाम लिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हुई हो, अगर इतिहास के कुछ शब्दों का हेरफेर हुआ हो, तो हम श्री सकल जैन संघ की ओर से इन सभी पात्रों की ओर से इच्छामि दुक्कडम मानते हैं, क्षमा याचना। इन सभी कलाकारों का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर की ओर से बहुमान किया जाएगा। आप सभी कलाकार ने भव्य प्रस्तुति, और हम सभी को यहाँ बैठे सभी श्रावक श्राविकाओं को ये परिचय दिखाया कि जीवन कितना तुच्छ है, यहाँ प्रेम कितना स्वागत है। इन सभी कलाकारों का बहुमान श्री संघ की ओर से। एक ही जन दे दे सा।
उन्हें से नीचे बजा तो एक ही जन देखो ये भैया वो क्या नहीं चालू है મારે ભતીજી મારે ભણકી મારી જાત માં ભાઈ बहुत धन्यवाद बहुत एक दिन के ऐसे प्रोग्राम बनाए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको अजय साहब जब आगे आओ आओ अभी जैसा कि आप सभी को ज्ञात है आपके लिए अल्पार की अति उत्तम व्यवस्था नीचे डाइनिंग हॉल में रखी गई। इसके लिए अल्पार के लाभार्थी अल्पार के लाभार्थी परिवार आगे बढ़ाए श्रीमान अनूप कुमार जी साहब बेड़कवाल और रोहित कुमार जी साहब शर्मा राजस्थान के परिवार द्वारा उत्तम व्यवस्था लाभार्थी के बहुमान के पश्चात लाभार्थी के बहुमान के पश्चात लाभार्थी के बहुमान के पश्चात के सभी सदस्य लाभार्थी का बहुमान करें। इसके पश्चात अल्पार की व्यवस्था नीचे डाइनिंग हॉल में रखी गई है। सभी अल्पार उसके पश्चात गुरुदेव का मामूली कॉपी बाकी है। बंद कर दो उसका ब्रेक छोड़ना छोड़ना